प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 11th में रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लेसन में हम लोग पिछले वीडियो में वायु संयोजी बंध या आयनिक बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, किस तरह कब बनता है, किसी दूसरे में बनता है बंध। ठीक है, फिर उसकी वैलेंसी के बारे में पढ़े हैं। आज के वीडियो में हम लोग सहसंयोजक आबंध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से जो आबंध बनते हैं उन्हें कहते हैं सहसंयोजक आबंध। यानी कहीं भी परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी और जब साझेदारी होगी तो वहां पर जो बंध बनेगा उसे कहते हैं सहसंयोजक आबंध। ठीक है, लिखते हैं इसको। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से जो बंध बनता है, ठीक है, उन्हें सहसंयोजक आबंध कहते हैं। सहसंयोजक आबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन अणु का बनना, हाइड्रोजन अणु H2 का बनना। ठीक है, देखिए जो हाइड्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक 1। ठीक है, यानी हाइड्रोजन के वायु कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के वायु कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसके बीच, ठीक है, क्योंकि 2 H2 है, H और H के बीच जब इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी तो क्या होगा, साझेदारी होगी तो वहां एक बंध बनता है। ठीक है, जिसे कहते हैं सहसंयोजक आबंध। यह हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो परमाणु है इसके वायु कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये साझेदारी करेगा, चूंकि 1 है इसके वायु कोश में, तो जब साझेदारी कर लेगा तो अपने निकट अक्रिय गैस के अस्थायी विन्यास प्राप्त करेगा। ये अक्रिय गैस का अस्थायी विन्यास प्राप्त करेगा। तो इसके निकट क्या है, इसके निकट जो है वह हीलियम है, अक्रिय हीलियम H2, यानी हीलियम H2। हीलियम बनने के लिए इसको और 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब देखिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए H2 है तो इलेक्ट्रॉन एक H का इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं, क्रॉस मान लेंगे, एक H का इलेक्ट्रॉन जो है डॉट मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए जब इसके बीच क्या होगा, इसके बीच इलेक्ट्रॉन युग्म बनेंगे। जैसे ये H है और यह H है। ठीक, अब देखिए
ये देख लीजिए दोनों H। ये जो पार्ट होता है ये साझेदारी वाला पार्ट है, ठीक है। यानी जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वह इसी में रखते हैं। यह इस परमाणु का भी होगा और इस परमाणु का भी होगा, ठीक। अब देखिए यानी इसके बाह्य कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और यह जो है हीलियम की अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए, ठीक है, प्राप्त करने के लिए सहसंयोजक आबंध बनाएगा, सहसंयोजक आबंध बनाएगा। तो चूंकि इसके पास एक है, इसके पास एक भी है, एक ही है, ठीक है। तो क्या करेगा, एक की साझेदारी होगी, और जो साझे का इलेक्ट्रॉन होता है वह इस कॉमन है दोनों के लिए, इस वाले में रखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इसका है और एक इसका है। तो क्या होगा, एक इसका साझेदारी में भाग लेगा और एक इसका लेगा। मान लीजिए एक H का जो है X है, क्रॉस है, और एक H का जो है डॉट है। अब देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी जब एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है एक बंध बनता है, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो एक बंध बनता है, ठीक है। जब दो युग्म की साझेदारी होगी, जब दो इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी तो दो बंध बनेगा, ठीक है। और जब तीन इलेक्ट्रॉन युग्म मींस पेयर, तीन इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी होगी तो कितना बंध बनेगा, वहां पर बनेगा 3 बंध बनेगा, ठीक है। तो यह एकल बंध कहलाता है, एकल बंध, ये कहलाता है द्विबंध, और ये कहलाता है त्रिबंध, ठीक है। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का और एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का भाग ले रहा है तो एक जो है बंध बनता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से, युग्म बोल रहे हैं जोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से एक बंध बनता है, ठीक है। और दो इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से दो बंध बनेगा, और तीन इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से तीन बंध बनता है, ठीक है। तो यह है हाइड्रोजन अणु का बनना। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं Cl2 का बनना, ठीक है। अब देखिए जो Cl है इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसका होता है 2, 8 और 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी वाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, ठीक है। यानी इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए वाह्य कोश में एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्योंकि आपको बताया गया है कि जब वाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो वह जो है उसका अष्टक पूर्ण हो जाता है, वह एक अस्थायी व्यवस्था मानी जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, इसके वाह्य कोश में 7 है, इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, ठीक है। और इसके एक अणु में 2 परमाणु है, 2 परमाणु, तो दोनों परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, और साझा करके इलेक्ट्रॉन युग्म बनाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर ये देखिए ये Cl है, ये Cl है, ठीक है। एक Cl का मान लेते हैं क्रॉस और दूसरे Cl का ये मान लेते हैं डॉट मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए इसके वाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और इसमें 2 परमाणु है, एक अणु में 2 परमाणु, यहाँ देखिए Cl2 है, एक अणु में 2 परमाणु है, तो क्या होगा, दोनों परमाणुओं का एक इलेक्ट्रॉन जो है वह पेयर के रूप में आएगा, पेयर बनाएगा, और उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन युग्म, और जब इलेक्ट्रॉन युग्म बन जाएगा तो क्या होगा, दोनों का अष्टक पूरा हो जाएगा, उसके बाद उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी ये Cl है तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक। तो देखिए इधर, यानी यहां पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कितने एक इलेक्ट्रॉन युग्म से बन रहा है, एक बंध,
यानी एक बंध बन रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका भाग लेगा, एक इसका भाग लेगा। मान लीजिए इसका क्रॉस है, इसका क्रॉस है और इसका जो डॉट है हमने इसे डाल दिया, सॉरी ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद उसमें हमको 8 करना है। हमारे पास कितना है, हमारे पास उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐसा खर्च कर दिया या बंद बनाने के लिए, ये बंद बनाने के लिए कितना बचा, 6 बचा। 6 को रख देंगे, 2 2 4 और 2 6। इसका भी वही कंडीशन है। इसके बाद उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक इसने खर्च कर दिया बंद बनाने के लिए, इसके लिए 6 बचा। 6 को हमें रख देंगे, 2 2 4 और 2 6। देखिए अब चूंकि ये जो पोर्शन होता है दोनों का होता है, दोनों का है। देखिए इसका हम काउंट करते हैं, इसका काउंट 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। इसका 2 2 4 2 6 2 8 दोनों का हो गया, यानी इसका स्ट्रक्चर पूरा हो गया, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन का बनना, नाइट्रोजन और N2 का बनना, N2 का बनना, इसको हम देखेंगे कि वाई को कितने इलेक्ट्रॉन है। N का होता है 7, 2 और 5 है, 2 और 5 है, ठीक है। इसके पहले देखिए ऑक्सीजन का बनना, ऑक्सीजन अणु का बनना, O2 अणु का बनना, ठीक है। O का करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक 8 होता है, 2 और 6, ठीक है। अब देखिए 2 और 6 है तो इसका मतलब कि इसको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या होगा, इसका स्टक पूरा होगा, इसका स्टक पूरा होगा। मतलब एक अणु में 2 परमाणु हैं, इसके एक अणु में 2 परमाणु, एक परमाणु को स्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे को भी वही कंडीशन होगी। यानी जब 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसका एक परमाणु का भाग लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु का भाग लेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें इसका दिखा रहे हैं 2 की कमी है तो 2 इसका भाग लेगा और 2 दूसरे का भाग लेगा, ठीक है। यानी कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे तो कितना बंद बनेगा, 2 बंद बनेगा। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन युग्म से एक बंद तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म भाग लेंगे तो 2 बंद बनेगा, यानी O और O के बीच डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। इसको देखिए इस तरह से, ठीक है। अब देखिए 2 बंद, यानी 2 इसका भाग लिया, 2 इसका भाग लिया, यानी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन 2 इसका होगा और 2 इसका होगा। 2 इसका इसमें भाग लेगा, 2 इसका भाग लेगा। मान लीजिए इधर का जो है, इधर वाला क्रॉस है, इधर वाला लिखते हैं डॉट। अब देखिए इसके बाद उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से हमने कितना खर्च कर दिया, 2 खर्च कर दिया। इसका कितना है, इसका 2 है, इसका 2 है, तो 6 में से कितना हुआ, 2 खर्च हो गया, 4 बचा, यानी 1 2 2 4। इसका वही कंडीशन है, इसमें भी 4 बचेगा, 4 बचेगा। अब इसको काउंट करते हैं, इसका देखिए 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8 पूरा हो गया, ठीक। इस तरह N2 का बनना है, N2 का बनना, N2 का बनना, ठीक है। अब देखिए N का 7 होता है, 2 और 5, यानी इसमें 3 की आवश्यकता है, यानी 3 की आवश्यकता है तो कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, 3 की साझेदारी, यानी 3 इसका लगेगा और 3 जो है दूसरे परमाणु का लगेगा। नाइट्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु है, एक अणु का 3 भाग लेगा, दूसरे का भी 3 भाग लेगा, ठीक है। क्योंकि इसका स्टक पूरा होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये देखिए। ठीक, अब देख 3 इसका भाग लेगा, ये N का है, ये N का है, ठीक है। 3 इसका भाग लेगा, 3 इसका भाग लेगा, और जो भाग लेते हैं वो इसमें मतलब भी रखे जाते हैं कॉमन में। तो 3 इसका मान लेते हैं क्रॉस है, इसका जो है डॉट है, देखिए
रख दिया हम लोग। अब इसके बाद उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से हमने खर्च किया 3, कितना बचा? 2 बचा। यहां भी वही कंडीशन है, देखिए अभी ये इसका 6 2 8 हो गया, फिर 6 2 8, इसका भी जुड़ा हुआ, दोनों के बाद उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, यानी n को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए H2O का बनना, H2O है पानी। अब देखिए H के बाद कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इसके बाद कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, अब देखिए यानी एक जो है ऑक्सीजन का परमाणु है और 2 परमाणु हाइड्रोजन का है, इसको 2 चाहिए, जब 2 मिलेगा और तो इसका स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा, और इसको 1 चाहिए, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, तो यानी ऑक्सीजन के 1 परमाणु से हाइड्रोजन का 2 परमाणु जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए ये ऑक्सीजन का परमाणु है, इससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन का 2 परमाणु, यानी ये H हो गया, H हो गया। ठीक है, देखिए इसका लुईस डॉट सिंबल, ये ऑक्सीजन का हो गया और ये जो है इस हाइड्रोजन का है, ये वाला हाइड्रोजन है, ये H है, ये वाला ये हाइड्रोजन है, ये H है। ठीक है, अब देखिए इसके पास एक, ये तो कॉमन चीज है, ये दोनों के लिए है कॉमन, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यह एक की साझेदारी करेगा। मान लिया हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि H और O अलग अलग है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मान लिया इलेक्ट्रॉन ऑफ H इक्वल टू डॉट। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ऑफ O इक्वल टू क्रॉस। तो ये इसके पास एक ही है, एक की साझेदारी करेगा, सिंपल एक बन बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक O का लगेगा और एक H का लगेगा, यानी एक क्रॉस रहेगा और एक डॉट रहेगा। यहाँ वही कंडीशन है, एक क्रॉस रहेगा, एक डॉट रहेगा। ठीक है, अब देखिए H का जो है पूरा हो गया, H के बाद उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये साझा करेगा तो वह अपने कोष में कितना बनाएगा? 2 बना लेगा, क्योंकि जो उसका पहला कोष है वह अंतिम कोष है। ठीक, अब देखिए अब ऑक्सीजन में कितना चाहिए? ऑक्सीजन में H का 1 बराबर 1 और O का 8 होता है, तो ये हो गया 2 और 6। ठीक है, 2 और 6 हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपना 1 खर्च किया इसके साथ, 1 खर्च किया इसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, तो इसके बाद उसमें 6 है, तो 4 बचा। तो हम ध्यान देंगे कि जो ऑक्सीजन है उसका माने है क्रॉस माने है, तो 4 बचा इसका, ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन के साथ रख देंगे। अब देखिए, ये देखिए ऑक्सीजन वाला, ये पूरा भाग ऑक्सीजन का है। ठीक, यानी 2 2 4 2 6 2 8, इसका स्ट्रक्चर पूरा हो गया। इसमें 2 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का 1 है, तो इसका स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए एक और की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर जो है एक जो है एकल बंध बनता है। ठीक है, ये इसकी संरचना हो गई। ठीक, CH4 का देखिए, CH4 तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 2 और 4 होता है, हाइड्रोजन का 1 है, 1 होता है। ठीक, तो यानी कार्बन के 1 परमाणु से हाइड्रोजन के 4 परमाणु लगे हुए हैं। कार्बन का 1 परमाणु है और हाइड्रोजन का इससे लगा हुआ है 4 परमाणु। ठीक है, अष्टक पूरा हो गया। ये देखिए इस तरह लुईस डॉट सिंबल, ये C का है, ये H का है, ये H का है, ये H का है और ये H का है, ये 4 H है, H H H H। हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन ऑफ C इक्वल टू क्रॉस
और इलेक्ट्रॉन ऑफ H इक्वल टू डॉट। तो हाइड्रोजन के पास एक ही है, एक की साझेदारी होगी, एक की साझेदारी होगी तो एक C का लाएगा, एक H का लाएगा, यानी हर जगह वही कंडीशन है। ठीक है, देखिए ऐसे में जब 2 हो जाएगा तो इसका पूरा हो जाएगा, इसका सबका पूरा है। अब ध्यान दीजिए C के वाई कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन में एक इसने इसके साथ खर्च किया 1 2 3 4, अपने 4 इलेक्ट्रॉन को खर्च कर दिया, कुछ नहीं बचा इसके पास। अब देखिए C का गिनिए, ये पूरा C में आ रहा है, C में 2 2 4 6 2 आ रहा है। ठीक है, इसका सब पूरा हो गया। ठीक, इस प्रकार से सात आबंध का जो वीडियो बनाया गया है, इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, अपनी पुस्तक को पढ़िए, जो उसमें क्वेश्चंस हैं उसको हल करिए। धन्यवाद।